हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो बायोलॉजी का क्लास 9 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है, यदि कोशिका में गोल्जी काय न हो तो अंतःद्रव्य जालिका से बने पदार्थों का कोशिका के अंदर और बाहर आवश्यक भावों को स्थानांतरण बढ़ जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिसमें बहुत से एंजाइम और हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिसकी कोशिका से आवश्यक पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। अतः कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के किस अंग को बिली घर कहते हैं और क्यों। आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का संयंत्र कहते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। कुछ एक कोशिकी जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण में से भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या कार्य है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाई जाती है और खाद्य संचयन का कार्य करती है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित होते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्णी या क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है और भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। तो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाली छिद्रों के द्वारा केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। तो जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इसे आनुवंशिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। विसरण और परासरण में जो है निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है, विसरण क्रिया प्रायः पदार्थों के तीनों अवस्थाओं में होते हैं, जबकि परासरण क्रिया जो है केवल द्रव पदार्थों में होते हैं। विसरण इसमें जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि परासरण में जो है इसमें 2 भिन्न सांद्रण होल के माध्यम से जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो जीवों में उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन से कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य जो है विसरण एवं परासरण कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधों में अपने मूल रोम का जल का अवशोषण द्वारा होता है। अतः
अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिक में क्या अंतर है? क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिक में क्या अंतर है? क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में निम्नलिखित अंतर है। क्रोमोसोम, क्रोमेटिड। क्रोमोसोम में पहला पॉइंट है, क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित होंगे अत्यधिक कुंडलित रूप में दिखाई देते हैं, जबकि क्रोमेटिड दो समांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है। क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं, जबकि क्रोमेटिड जो है बेलनाकार नहीं होते। क्रोमोसोम की 3 भाग होते हैं, क्रोमेटिड का कोई भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। इसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है। ये केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें केंद्रिका पाया जाता है। इसमें जो है झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? तो झिल्ली जीवों का आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस जो है में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इसके चलते इससे सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।